ये जो बी है ना, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और इधर जो एक कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इधर आ जाएगा बी साइन थीटा। दो कंपोनेंट, एक बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा। हमेशा जो कॉस लेते हैं ना, जो एंगल बनाता है उसको कॉस लेते हैं, समझना है। यहाँ पे सपोज ये फोर्स है एफ और ये एंगल है थीटा। अगर एफ को कंपोनेंट में डिवाइड करना है तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, जो एंगल बना रहा है, उसको हम लोग लेते हैं कॉस, कॉस थीटा, और इधर हम लोग इसके परपेंडिकुलर लेते हैं एफ साइन थीटा। अगर सपोज फोर्स है इधर ऐसे एफ एफ और इधर एंगल है थीटा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा उधर होगा एफ कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ साइन थीटा। अगर सपोज आपके पास फोर्स ऐसा दिया हुआ है, ये दिया एफ और एंगल ये दिया है थीटा, तो इसको जब कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा। हमेशा एंगल के साथ जो बनेगा वो कॉस, इधर जो आएगा वो एफ साइन थीटा। ओके, अब अगर यहां पे हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड किया मैग्नेटिक फील्ड को, तो इधर आएगा बी कॉस थीटा और इधर आ गया बी साइन थीटा। फ्लक्स के लिए हमेशा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेना है। वो मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा हो। जैसे यहां पे देखो, ये जो बी है ना सरफेस के, ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। ये जो बी है सरफेस के से 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया यहाँ पे फ्लक्स के लिए। तो वो फ्लक्स लेते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा हो। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया ए, एंड मैग्नेटिक फील्ड लेना है वो मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा हो। तो कौन सा सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? कौन परपेंडिकुलर जा रहा है? जैसे यहां पे बी सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो यहां पे कौन है सरफेस के परपेंडिकुलर? बी, बी कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर है। देखो 90 डिग्री यहां से सरफेस से बना रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इसको लिख लिया बी कॉस थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स जो आया अपने पास हो गया ए बी कॉस थीटा, और फ्लक्स कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्रॉस अगर लेते हैं तो साइन, अगर डॉट लेते हैं तो कॉस। तो ए बी कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा। तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला बन गया। ये सेम एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इसका यूज आगे है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो समझने वाला होगा, उसको अच्छे से समझना। देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रियल टॉपिक शुरू हो रहा है, फैराडेज लॉ। फर्स्ट फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ ये बोलता है कि कहीं पे भी फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स मतलब आ रहा है ना आइडिया, फ्लक्स क्या था? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, राइट, और एंगल बी ए कॉस थीटा इज अ फ्लक्स। तो जहां पे भी फ्लक्स अगर मैं बोलूं तो आपके माइंड में आना चाहिए बी ए कॉस थीटा, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। तो फैराडे लॉ बोलता है कि कहीं पे भी अगर फ्लक्स चेंज होगा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ क्या होगा वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन फैराडे लॉ का स्टेटमेंट ये था कि कहीं पे भी अगर फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इज सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे बैटरी है तो बैटरी एनर्जी देता है, तो वैसे ईएमएफ होता है एनर्जी। तो उनका कहना यह था कि कहीं पे भी अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दो तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होना मतलब एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगा वहां पे, और उस एनर्जी में अगर आप कंडक्टिंग लूप रख दो तो उसमें करंट भी फ्लो हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज कर रहे हो तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा।
ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब एनर्जी क्रिएट होना, कि वहां पे एनर्जी क्रिएट होगा। और अगर एनर्जी वहां पे क्रिएट हुआ है, तो वहां पे एनर्जी क्रिएट हुआ है, तो कंडक्टिंग लूप अगर आप रख दो तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। देखो, अगर सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है, फिर दो मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, फिर तीन मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, फिर चार मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज कर रहे हैं। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये मींस इस रीजन में एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। और अगर यहां पे कंडक्टिंग लूप अगर आप रख दिए, कंडक्टिंग लूप रख दिए ऐसे, या फिर ऐसे कंडक्टिंग लूप रख दिए, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस वाले लूप में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और बहुत सारे कंडीशन दिखाता हूं मैं जहां पे भी फ्लक्स चेंज हो सकता है और करंट फ्लो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, जो आप स्क्रीन आप देख रहे हो उसके अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। इसका मतलब, क्रॉस का मतलब ये होता है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब, क्रॉस मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड, वो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं या मैं जो स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं उसके परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मतलब हम लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन को, तो स्क्रीन के जस्ट बाहर आ रहा होगा, अपने तरफ आ रहा होगा। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है, क्रॉस का मतलब होता है अंदर जा रहा है। तो सपोज यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाओ, ऐसे मूव करता हुआ, खींच करके इसको ले जाओ अंदर। तो जैसे ही आप खींच करके ले जाओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यस और नो? क्योंकि अभी सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, फिर जब और अंदर जाएगा तो हो सकता है चार हो जाए, फिर छह हो जाए, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा इस लूप के थ्रू। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से इसमें करंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर ईएमएफ बन गया तो ईएमएफ मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक अ बैटरी। तो ये जस्ट लाइक ऐसा लगेगा कि इसमें बैटरी कोई लग गया और इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो कितना चाहिए, कोई वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं और उसमें करंट मिलने शुरू हो जा रहे हैं। अगर ये सपोज बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, हो सकता है चार मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे और मूव करेगा तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, भले ही कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, डजंट मैटर, चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कम हो रहा है, दैट इज अ चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया होगा और इस वायर में करंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इसके कंप्लीटली इनसाइड की बात करो, कंप्लीटली इनसाइड की बात करो, यहां से लेकर के अगर यहां तक अगर लूप मूव किया होगा, ये फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि यहां पे 8 मैग्नेटिक, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पे 8 मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा हो, तो यहां पे भी वो 8 मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा हो कि कंप्लीटली अभी अंदर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो अभी यहां फर्स्ट पोजीशन से लेकर के टू सेकंड पोजीशन तक कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ है। अंडरलाइन करना, जो मैं चेंज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां एरिया देखो सेम है, यहां पे भी एरिया सेम है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक। तो यहां से यहां तक कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हुआ होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा और फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मतलब
कि अगर कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा होगा या फिर लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा और उसमें करंट मिलेगा। लेकिन लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा होगा और कोई करंट नहीं मिलेगा। या फिर लूप को अगर आप यहां पे मूव कर रहे हो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहां से यहां तक आपने मैग्नेटिक लूप को मूव किया सपोज, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जीरो था मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, तो कोई फ्लक्स चेंज हुआ नहीं, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, और कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा और कोई करंट नहीं मिलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ, और एग्जांपल दिखाता हूं आपको समझ में आएगा कि क्या है। अभी सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के या स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा, तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, अपने तरफ आ रहा होगा ऐसे। सपोज एक कंडक्टिंग लूप का बंडल रखा हुआ है, बंडल जैसे वायर का बंडल रखा हुआ है यहां पे ऐसे एक जगह पे ऐसे रखा हुआ है। अब इसको क्या किया, एक जगह पे बांध के रखा हुआ था, इसको बड़ा बना दिया ऐसे, लूप को ऐसे बड़ा बना दिया। तो लूप को बड़ा बना दिया तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? फ्लक्स चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स इक्वल टू होते हैं। तो एरिया चेंज हो रहा है ये कंडक्टिंग लूप का, तो एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड यहां पे होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो यहां पे करंट मिलेगा इस कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टिंग वायर में मिलेगा। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं जहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे जगह पे करंट मिल सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। और एक यहां पे कंडक्टिंग लूप ले लेते हैं हम लोग, एक कंडक्टिंग लूप है और ये यहां पे अटैच है, और ये रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये घूम रहा होगा। अब ये जब घूम रहा होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? फ्लक्स चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। सर कैसे चेंज हो रहा होगा? देखो कैसे चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अभी जो इसका एरिया वेक्टर, ये जो लूप जो बना हुआ है, ये लूप जो बना हुआ है, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चेंज हो रहा होगा। कैसे चेंज हो रहा होगा वो मैं दिखाता हूं। देखो एक टाइम हुआ होगा जब लूप कंप्लीटली ऐसा होगा, कंप्लीटली लूप ऐसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, ठीक है। तो अभी एरिया वेक्टर देखो कैसा होगा। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, और एरिया वेक्टर भी बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। यस और नो? अगर ये एरिया है ऐसा, ये एरिया ऐसा बना हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया ऐसा बना हुआ है तो कंप्लीटली स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होगा, जीरो होगा, तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी ये ऐसा है कंडक्टिंग लूप, तो इसका एरिया वेक्टर या तो स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा या स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, परपेंडिकुलर ही लेते हैं हम लोग एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है अंदर, तो एंगल या तो 180 होगा या जीरो होगा। तो cos जीरो का वैल्यू होता है 1, तो फ्लक्स हो गया बी ए। अब इस सिचुएशन में आप देखो ऐसे, जब लूप रोटेट होकर के ऐसा आया होगा, ऐसा बना होगा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इधर और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा अंदर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो फ्लक्स हो गया 0।
मतलब सिंपली मैं इतना बताना चाह रहा था कि अगर ये रोटेट हो रहा है तो एंगल चेंज हो रहा होगा, और एंगल चेंज हो रहा होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो सिंपली फिर से हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे फैराडे लॉ पे। फैराडे लॉ ये बोलता है कि कहीं पे भी अगर फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो वहां पे लिखोगे आप फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसमें दो लॉ है उनका। फर्स्ट लॉ, दोनों लॉ सेम ही बात है लेकिन अलग अलग उन्होंने बताया है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। फैराडे फर्स्ट लॉ, उन्होंने बोला चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ईएमएफ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, जनरेट ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ, ये तो हम लोगों ने समझा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ईएमएफ, ये तो समझ लिया हम लोग ने। सेकेंड लॉ इनका, सेकेंड लॉ उन्होंने ये बोला कि जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ भी जनरेट होगा। सुनना ध्यान से, जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आप कंडक्टिंग लूप को अंदर ले जा रहे हैं, अगर आप स्लो इसको ले जाओगे अंदर तो फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा। अगर फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा तो ईएमएफ भी कम मिलेगा। लेकिन अगर इसको फास्ट अंदर ले जाओगे तो फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा, तो ईएमएफ भी ज्यादा मिलेगा। ये उनका सेकंड स्टेटमेंट था कि चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि अगर आप फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, अगर फ्लक्स धीरे धीरे आप चेंज कर रहे हो तो फ्लक्स ईएमएफ कम मिलेगा। जैसे आप रोटेट जो कर रहे थे, एक लूप को इसमें रोटेट कर रहे थे, अगर इसका रोटेशन फास्ट हुआ तो ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, अगर रोटेशन कम हुआ तो ईएमएफ कम मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ये था कि जो उन फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का। तो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड लॉ, rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। ठीक है। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को, सेकंड वाला स्टेटमेंट को अगर हम लोग लिखे तो उनका स्टेटमेंट था E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, विथ माइनस साइन। या माइनस साइन क्यों है वो आगे मैं समझाऊंगा, अभी जस्ट याद रखो माइनस है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन करेंगे हम, मैं करूंगा माइनस। तो E इज, पहले एक स्टेप और लिख लेता हूं तो, क्योंकि डायरेक्टली है ना, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि डायरेक्टली बोला है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक स्टेप लिखना था। बाकी इसको फिर ऐसे लिख लो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। डी फाई स्मॉल चेंज के लिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इसका बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस,
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और इसको बोल सकते हो आप एवरेज ईएमएफ। नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज ईएमएफ नहीं भी लिखोगे इंस्टेंटेनियस एवरेज तो चलेगा, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ये फॉर्मूला को, राइट। तो ये हो गया आपका फैराडे लॉ। फैराडे लॉ कि फैराडे फर्स्ट लॉ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फैराडे साहब से एक क्वेश्चन पूछा गया कि साहब आप ये बताओ कि आपने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग लूप को मूव कर रहे हैं, तो साहब आपने बोला कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, चलो मान लिया ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपने बोला इसमें करंट भी फ्लो होगा, मान लिया करंट फ्लो होगा, लेकिन अब आप बता दो कि करंट कैसे फ्लो होगा। फैराडे से पूछा गया कि करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जब अंदर जा रहा है तो ये वाले कंडक्टिंग लूप में करंट तो फ्लो होगा ना। अगर करंट फ्लो होगा तो आप डायरेक्शन तो बताओ कि ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा या ऐसे करंट फ्लो होगा। तो ये बात फैराडे को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फैराडे ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस डायरेक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे पता चलेगा। तो वो साइंटिस्ट का नाम था लेंज। तो नेक्स्ट जो आया लेंज लॉ, उन्होंने डायरेक्शन बताया कि कैसे डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ, अब वो डायरेक्शन बताएंगे कैसे डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। लेंस अब देखना बेटा, आराम से समझना कैसे डायरेक्शन कैलकुलेट कर। एक दो मैं बताऊंगा, ठीक है। जितने बार नहीं समझेगा आप पूछना, उतनी बार मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्शन यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है क्रॉस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा। और यहां पे एक कंडक्टिंग लूप मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अंदर एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, उसको याद रखना, एग्जाम में वो लिखना मत, सिर्फ डायरेक्शन आप करंट का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए वो आप याद रखना। फ्लक्स इंक्रीज, इसको मैं समझाऊंगा, फ्लक्स इंक्रीज अपोजिट डायरेक्शन, वो मैं समझाता हूं ये क्या है, ठीक है। फ्लक्स डिक्रीज सेम डायरेक्शन। ये मैं समझाता हूं, देखो आप अभी ये जो कंडक्टिंग लूप है अंदर जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में अप क्रिएट कर दो मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहां पे क्रॉस है ना, तो आप क्या क्रिएट कर दो, डॉट क्रिएट कर दो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। देखो अब पहले मुझे बताना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं तो अटेंड नहीं किए हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा कैसे। देखो बेटा राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं। आप मुट्ठी बंद कर लो, थंब को बाहर करो। अगर सपोज यहां पे ऐसा ये डायरेक्शन है ऐसे, तो थंब को इस डायरेक्शन में रखो
ऐसे, थंब को इस डायरेक्शन में रखो ऐसे, और बाकी जो 4 और फिंगर है ना उनको कर्ल करो। तो कर्ल करोगे तो ऐसा डायरेक्शन आएगा। अगर आया होगा तो आप टाइप करोगे यस। थंब को ऐसे ऊपर रखना, थंब को ऐसे, राइट हैंड। अगर आज नहीं समझेगा तो फिर कल मैं आपका कैमरा ऑन करूंगा, मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूं समझाने का। देखो आप ये थंब को रखो इधर, रेड जो डायरेक्शन दिखा है ना उधर, और 4 फिंगर जो है आपका उसको कर्ल करो। तो कर्ल करोगे तो ऐसा डायरेक्शन आया होगा, इस टाइप का। अगर आया होगा तो टाइप करो यस, टाइप करो यस, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। ईच एंड एवरीवन। आप कैसे करो, थंब को रखो ऐसा इधर, और 4 जो फिंगर है उसको कर्ल करो तो ऐसा डायरेक्शन आएगा। ओके ठीक है। अभी देखो मान लो कि अब थंब को रखो इधर नीचे, थंब को रखो नीचे, थंब को नीचे रखो और अब कर्ल करो। अब डायरेक्शन देखो कैसा आ रहा है। अब डायरेक्शन ऐसा आया होगा, अगर ऐसा आया होगा तो टाइप करोगे यस, ऐसा आया होगा तो टाइप करोगे यस, इधर से चलता हुआ ऐसे। ईच एंड एवरीवन टाइप करो ताकि मुझे समझ में आए, नहीं तो फिर कल कैमरा ऑन करूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको। थंब को इधर रखो और जो 4 फिंगर है उसको कर्ल करो तो ऐसा डायरेक्शन आएगा, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, आया सबका। ठीक है चलो अब फिर मुझे समझाना इजी हो जाएगा। देखो बेटा, हाँ क्या बता रहा था कि अगर ये जो लूप है, लूप अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज। जब अंदर जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज, इंक्रीज, ऑफ कोर्स इंक्रीज। तो इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां पे क्रॉस था ना, तो आप क्या कर दो, क्रिएट यहां पे डॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, अपने तरफ आ रहा होगा, अपनी तरफ। तो उधर थंब को रखो बेटा, उधर थंब को रखो, अपने तरफ, अपने तरफ, खुद अपने तरफ। थंब को अपनी तरफ रखो, मुट्ठी बंद करो और थंब को अपनी तरफ रखो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मी मी मी, वैसे थंब से मी, राइट। अब कर्ल करो, कर्ल करो। क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मुझे रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। थंब को, जैसे डॉट है ना, डॉट है तो थंब को रखो बाहर, बाहर मतलब अपने तरफ, अपने तरफ, खुद के तरफ। और 4 फिंगर जो उसको कर्ल करो, कर्ल करो। क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक बार मुझे रिप्लाई करो, मुझे पता चले। ओके ओके, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरी जो आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आ रहा है आप मुझे बताओ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई करो बेटा। फिर से मैं बता दूं कैसे करना है आपको। डॉट है, डॉट है मतलब खुद की तरफ बाहर आ रहा होगा ना, तो थंब को अपने तरफ रखो और 4 जो फिंगर है उसको कर्ल करो, देखो कैसा आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक धार्मिक आप रिप्लाई करो बेटा। यस, फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में, तो क्रॉस ही कर दो, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है। अब थंब को रखो क्रॉस, क्रॉस का मतलब कि अंदर, स्क्रीन के अंदर, ऐसे जैसे स्क्रीन को धक्का दे रहे हैं। थंब को रखो स्क्रीन की तरफ, राइट हैंड थंब को स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन की तरफ। और अब चारों फिंगर को कर्ल करके देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मुझे बताओ। क्रॉस का मतलब होता है अंदर, तो थंब को रखो स्क्रीन के अंदर, जैसे जैसे स्क्रीन को धक्का दे रहे हो, और 4 जो फिंगर है उसको कर्ल करके देखो, क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंड रिप्लाई, एंड रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। 1 मिनट है बेटा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ गया, वेल डन वेल डन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं डायरेक्शन और कंटिन्यू करने वाला हूं। आज इतना है, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।